वीडियो में हम है से शुरू होने वाले सभी के सभी पर्यायवाची शब्दों को करने वाले हैं, जिसमें हमने मेनली लिए है हस्त, हिमालय, हिरन, होठ, हनुमान, हिमांशु, हंस, हृदय, हाथ और हाथी हम करने वाले हैं। स्टोरी से हम याद करते हैं, एक राजा ने अपना हस्त उठाया, उसने कर से शपथ ली, उसके पानी में तलवार थी, उसकी भुजा और बाहु बहुत शक्तिशाली थी। तो इसको याद करते ही आपको याद हो गया, हस्त, हाथ, कर, पानी, बाहु, भुजा। सभी पर्वतों में हिमालय सबसे बड़ा राजा है, इसलिए उसे गिरिराज और पर्वतराज कहा जाता है। बाकी के सब पर्वत उसे नगपति, हिमपति, नगराज और हिमाद्री मानते हैं, पर हिमालय खुद को नगेश मानता है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश। वन में एक सुंदर हिरन दौड़ता रहता था। लोग उसे कुरग और सारंग कहते थे, लेकिन कहीं कहीं उसे सुरभि और मृग भी कहा जाता था। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, हिरन, सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरन। दोबारा से याद करते हैं, हाथ, कर, पानी, बाहु, भुजा, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वत, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, हिरन, सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरन। अगला हमारा है होठ, अक्षर, ओष्ठ, ओंठ। नेक्स्ट हनुमान, पवनसूत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुततन्य, अंजनी पुत्र, आंजन्य, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंग बली, मारुति। दोबारा से याद करते हैं, होठ, अक्षर, ओष्ठ, ओंठ। हनुमान, पवनसूत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतन्य, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंग बली, मारुति। नेक्स्ट इज हिमांशु, हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। चांद, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। रात में आसमान में क्या निकलता है? हिमांशु निकलता है, वो चांद और चंद्रमा है। वह निशाकर है, निशिपति है और छपानाथ है। चंद्रमा भी कहलाता है, हिमकर भी कहलाता है। हिमांशु, हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। नेक्स्ट हम याद करेंगे हंस। एक हंस मानसरोवर में रहता था, इसलिए वह मानसोक कहलाया। क्या कहलाया? मानसोक कहलाया। तो इसलिए हंस को क्या कहते हैं? मानसोक कहते हैं। इस तरीके से याद कर लो। कलकंठ, मरला, सिपपक्ष। उसकी चाल सुंदर थी, इसलिए मराल कहलाया। उस हंस के कंठ सुंदर था, गर्दन सुंदर थी, इसलिए कलकंठ कहलाया। और उस हंस के पंख थे, इसलिए शिपपक्ष कहलाया। तो इस तरीके से हंस हमने याद कर लिया, कलकंठ, मराल, सिपपक्ष, मानसोक। उसके हृदय में दया थी, उसके वक्ष और वक्ष स्थल बड़े मजबूत थे, उसकी छाती में दिल था, इसीलिए माँ उसे हिय और उर कहती थी। इस तरीके से हमारा हृदय याद हो जाता है, हृदय, छाती, वक्ष, वक्ष स्थल, हिय, उर। हाथ का वापिस है, हस्त, कर, पानी। अब नेक्स्ट है हाथी। हाथी को नाग भी बोलते हैं। हस्ती, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी, मदकल। ये सभी हाथी का ही नाम है। मदकल, करी, द्वीप, गज, वारण, मतंग, कुंभा, कुंजर, राज, हस्ती, नाग।